नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। तो सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण पर सुनवाई खत्म हुई। तालमेल के लिए जल्द बुलाए मीटिंग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। वहीं पराली से सिर्फ 10% प्रदूषण, सॉलिसिटर जनरल ने कहा। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सबसे ज्यादा सड़क पर मौजूद धूल से प्रदूषण होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा एनसीआर राज्यों से तालमेल के लिए जल्द मीटिंग बुलाए और साथ ही सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सबसे ज्यादा सड़क पर मौजूद धूल से प्रदूषण होता है। वहीं सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि पराली से सिर्फ 10% प्रदूषण ही होता है। तो प्रदूषण पर सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट की खत्म हो चुकी है और वहीं बुधवार को होगी प्रदूषण पर अगली सुनवाई। वहीं दिल्ली सरकार ने हल्फनामा दाखिल किया था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की। साथ ही दिल्ली सरकार ने कहा कि प्रदेश में लॉकडाउन के लिए सरकार पूरे तरीके से तैयार है, लेकिन उससे पहले एनसीआर में जो राज्य हैं उनसे भी बात की जाए, चाहे वो यूपी है चाहे वो हरियाणा है। तो दिल्ली एनसीआर में जितने भी शहर आते हैं उनसे बात की जाए, क्योंकि ये सिर्फ दिल्ली की ही बात नहीं है। दिल्ली एक क्षेत्रफल के हिसाब से एक छोटा सा राज्य है। तो पराली से सिर्फ 10% प्रदूषण होता है, सॉलिसिटर जनरल ने कहा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनसीआर राज्यों से तालमेल के लिए जल्द मीटिंग बुलाई जाए ताकि जल्द फैसला किया जाए। वहीं अब बुधवार को प्रदूषण पर अगली सुनवाई होगी। 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण पर अगली सुनवाई होगी बुधवार को। और क्या नतीजा निकल कर आता है, और वही रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। तो सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार का हल्फनामा। दिल्ली सरकार ने कहा दिल्ली सरकार पूरे तरीके से लॉकडाउन के लिए तैयार है। साथ ही कहा कि फायदा तब होगा जब एनसीआर में भी लॉकडाउन लगे। तो सुप्रीम कोर्ट में आज प्रदूषण को लेकर सुनवाई थी जिसमें दिल्ली सरकार ने हल्फनामा दिया था और कहा दिल्ली सरकार लॉकडाउन के लिए तैयार है, लेकिन इसका असर तभी देखने को मिलेगा जब एनसीआर में भी लॉकडाउन लगे। साथ ही दिल्ली सरकार ने कहा कि दिल्ली में सरकार पूर्ण लॉकडाउन के लिए तैयार है। निर्माण कार्यों पर भी रोक लगाई जा रही है और कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दिया गया है ताकि प्रदूषण का जो लेवल है उसको कम किया जाए। पर दिल्ली सरकार ने कहा कि फायदा तब होगा जब एनसीआर में भी लॉकडाउन लगे। तो सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार का हल्फनामा और दिल्ली सरकार ने कहा कि पूर्ण लॉकडाउन के लिए सरकार तैयार है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अमन जुड़े हुए हैं। अमन, जानकारी चाहेंगे आपसे क्योंकि आज बड़ा फैसला लिया गया है प्रदूषण के ऊपर और साफ सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए दिल्ली सरकार को कहा है कि सिर्फ विज्ञापनों पर ही सरकार ने पैसे खर्च किए हैं। जी अनु जी, आपको स्पष्ट साफ तौर पर बता दूं कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कड़ी फटकार दिल्ली सरकार को लगाई है, साफ तौर पर सरकार जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये विज्ञापन पर सिर्फ पैसा खर्च हुआ है,
इस पर स्थिति जिस तरीके से बनी हुई है कि प्रदूषण का जो दर है वो लगातार 500 का ऊपर जा चुका है, तो साफ तौर पर इस स्थिति बेहद ही खतरनाक है और चिंताजनक स्थिति बन चुकी है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से दिल्ली सरकार जी और अमन बात करूं, क्योंकि दिल्ली सरकार ने कहा है कि ये एक दिल्ली जो है वो छोटा सा एरिया है और इसके आसपास जितना भी एनसीआर का इलाका है वहां पर भी लॉकडाउन लगाया जाए, तभी इस लॉकडाउन का असर देखने को मिल सकता है दिल्ली में। जी बिल्कुल अनु, आपको बता दूं कि एनसीआर और साथ ही अन्य जो और राज्य से दिल्ली से जुड़े हुए हैं, इस पर दिल्ली सरकार ने जो हलफनामा दायर किया उसमें यही इस बात कही है कि ये बेअसर रहेगा यदि पूरी दिल्ली या पूरे राज्य में एनसीआर रीजन में अगर इसको नहीं लगाया जाता है। तो दिल्ली सरकार ने हलफनामा दायर किया है। क्योंकि मैं बात करूं अमन, अगर नोएडा की बात करती हूं, यूपी राज्य की बात करती हूं, नोएडा गाजियाबाद एनसीआर में आते हैं, वहां का पोल्यूशन लेवल 750 से ऊपर पहुंच चुका है। फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत जो दिल्ली से सटे हुए शहर है, वहां का भी जो AQI लेवल है वो 350-400 के ऊपर है, 500 के करीब पहुंच रहा है। जी सबसे पहले तो अनु जी एक चीज हमें देखने को मिलेगी इसमें कि एक तो 500 का दर और ऊपर से फिर 700, जो एक लंबा इजाफा आप लगातार देख रहे हैं, तो ये बेहद ही खतरनाक आम जन के लिए हो चुका है, जिसमें स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी समस्या जो वर्कर सामने आती है। तो स्थिति बेहद ही गंभीर है और एक चिंताजनक स्थिति है। इस पर रोक लगाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला इन सरकार को लेने के लिए कहा है, तो ये एक चिंताजनक स्थिति है, इस पर ध्यान देने की बेहद आवश्यकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अमन आपका। तो सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार का हल्फनामा दाखिल किया था आज और उस पे दिल्ली सरकार ने कहा है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं लॉकडाउन के लिए, लेकिन साथ ही दिल्ली सरकार ने कहा है कि इसका फायदा तभी होगा जब एनसीआर में भी लॉकडाउन लगे। तो आज सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण को लेकर सुनवाई थी और अगली सुनवाई या बुधवार को होगी। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी फरीदाबाद से राजेंद्र धैया जुड़ चुके हैं और राम सिंह मार जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राजेंद्र धैया मैं आपके पास आती हूं, क्योंकि कल एक सरकार ने बड़ा फैसला लिया हुआ है प्रदूषण को देखते हुए। जो 4 जिले हैं वहां पर स्कूल बंद किए गए हैं और आज प्रदूषण को लेकर ही सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई थी। कैसे देखते हैं इसे? देखिए बिल्कुल अनु, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर फरीदाबाद में प्रशासनिक अधिकारियों ने आदेश दिए कि जितने भी यहाँ पर जो निर्माण कार्य चले हुए हैं वो सब यहाँ पर बंद करा दिए गए हैं। तमाम लोगों के ऊपर ये आदेश जो है लागू कर दिया गया है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से सड़कों की जो हालत है वो बहुत ज्यादा बदतर है, तो उस ओर ध्यान देने की जरूरत है और कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी भी उससे भारी होती है, क्योंकि सारी जो धूल है वो सड़कों से ही उठती है और उसकी वजह से तमाम पूरे शहर में जो है पॉल्यूशन हो रहा है। और इसके अलावा कुछ कंपनियां हैं जो लगातार पॉल्यूशन फैला रही हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। और साफ तौर पर कहें तो धीमा जहर लोगों के शरीर में जा रहा है सांसों के जरिए, तो वो बहुत बेहद खतरनाक है और लोगों को इससे भारी परेशानी भी हो रही है। कहीं ना कहीं जो पूरा एनसीआर है गैस का चैम्बर बना हुआ है जिसमें हम सब लोग रह रहे हैं और रात दिन उसी में सांस ले रहे हैं, तो उसकी वजह से तमाम तरह की बीमारियां बनने का भी अंदेशा बना हुआ है। डॉक्टरों की माने तो लगातार डॉक्टर भी इस बात को लेकर हिदायत दे रहे हैं कि वो बहुत कम अपने घरों से निकलें और कोशिश करें कि वो जो पॉल्यूशन है उससे बचने के लिए लगातार हाथ मुंह धोते भी रहें और साथ में आंखों पर जरूर कोई चश्मे वगैरह या कोई ऐसी चीज यूज करें जो अंदर तक, जो हवा में जो कण है, खतरनाक कण है, वो आंखों तक ना पहुंचे, क्योंकि आंखों में भी इससे जलन होती है। तो लगातार लोगों के लिए पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। जी अनु। जी राजेंद्र आप बने रहे हमारे साथ। मैं राम सिंह मार के पास जाती हूँ, सोनीपत से जुड़े हुए हैं, वहां की स्थिति कैसी है राम? यहाँ सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है, जो है लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है और अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 350 के पार लगातार सोनीपत में देखा जा रहा है। और अगर बात करें तो प्रशासन भी लचर और लाचार नजर आ रहा है, क्योंकि अगर बात करें सोनीपत के अलग अलग हिस्सों में जाकर हमने जायजा लिया, जहां सुबह पर कूड़े के ढेर में जो है आग लगा रखी है और सोनीपत के जो मुख्य मार्ग हैं वहां पर निर्माण कार्य और जो पोस्ट एरिया है वहां पर निर्माण कार्य चल रहा है। बावजूद इसके प्रशासन
दावा करता है कि उनकी तरफ से जो है कठोर कार्रवाई की जाएगी। लिहाजा कार्रवाई सिर्फ कागजों में नजर आ रही है, ग्राउंड पर अगर बात करें तो यहाँ पर कार्रवाई किसी प्रकार की नजर नहीं आ रही है। इसलिए हम भी कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर प्रशासन के संज्ञान में हमने पूरा मामला लाया, लेकिन प्रशासन ने ये जरूर कहा कि इसमें पूरी कार्रवाई जो है और जल्दी ही निर्माण कार्य और जो आगजनी है, कूड़े के ढेर में जो आग लगा रखी है उसको बुझवाया जाएगा। लेकिन पिछले 3 से 4 घंटे होने के बावजूद भी किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई जो है वो अमल में नहीं लाई गई। इससे सीधे तौर पर यह देखा जा सकता है कि कितना लचर जो यह प्रशासन है, क्योंकि नगर निगम के अंतर्गत ये सारा क्षेत्र आता है और नगर निगम के अंतर्गत जो है अलग अलग एरिया में जो है बड़े बड़े दावे जो है वो किए जाते हैं। आज भी यहां पर अधिकारियों की तरफ से ये जरूर कहा गया है कि मीटिंग ली जा रही है, बैठक की जा रही है, संबंधित अधिकारियों को आदेश दे दिए गए हैं और जिस प्रकार से जिला उपायुक्त द्वारा भी सख्त आदेश जो है संबंधित अधिकारियों को दिए गए, लेकिन बावजूद इसके धरातल पर जो स्थिति है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। शहर के किसी भी हिस्से में आप जाकर देख सकते हैं, वहां पर इस प्रकार की तस्वीर जो है सहज रूप से देखी जा सकती है प्रशासन की तरफ से। हालांकि जिस प्रकार से पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए 30% वाहनों को जो है कम करने की कोशिश, एक कवायद जो है वो की जा रही है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि ये कवायद जो है अमल में लाई जाएगी, क्योंकि बात करें सोनीपत में लगातार व्हीकलों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। और बात करें पोल्यूशन की, तो पोल्यूशन इस कदर है कि काफी 50% वाहन ऐसे हैं जिनकी मियाद जो है वो कहीं ना कहीं पार की जा चुकी है और एक जो सर्टिफिकेट है वो एक औपचारिकता के तौर पर बनाया जाता है, चाहे वो किसी भी पेट्रोल पंप से आप बनवा सकते हैं। आपके वाहन की स्थिति अच्छी हो या बुरी हो, वो आपका एक सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। जी राम, आप बने रहे हमारे साथ। राम, आप बने रहे हमारे साथ स्टूडियो में प्रोफेसर सुभाष सप्रा पर्यावरणविद हैं, वो भी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी सर, प्रदूषण को लेकर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। लगातार सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को फटकार लगाता आ रहा है। क्या लॉकडाउन इसका एकमात्र सहारा है? सबसे पहले मैं हरियाणा न्यूज को बधाई देता हूं। आपने सिर्फ 2 दिन पहले इस पर विस्तार से पूरा 1 घंटा चर्चा की है और जो हमने यहां पे जो निष्कर्ष निकाला था, जो भी हमने उपाय दिए थे, आज वही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर, चाहे हरियाणा गवर्नमेंट है, चाहे वो यूपी गवर्नमेंट है या दूसरी स्टेट्स हैं, उनको वही सुझाव दिए हैं, उनको वही उन्होंने आपत्ति जाहिर की है, भाई दे आर नॉट डूइंग वेल। अब इसमें लॉकडाउन, अब केजरीवाल जी ने बोला जी मैं आई एम रेडी फॉर फुल लॉकडाउन, ये कोई समस्या का समाधान नहीं है जी। जब तक आप जमीनी लेवल पे काम नहीं करते, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है, आप ये जो विज्ञापन सभी बंद कीजिए, सारा गरीब का पैसा खर्च होता है और जमीनी लेवल पे कोई काम नहीं होता। वही बात है, अब ये अभी दिल्ली गवर्नमेंट बार बार यही कहती रही जी पराली से सारा ये जो है ना ये प्रदूषण फैल रहा है, हरियाणा जिम्मेवार है, पंजाब जिम्मेवार है, बट वो जो वहां पे वाहन की जो समस्या है, पुराने ऑटो चल रहे हैं, पुराने 3 व्हीलर चल रहे हैं। अब एनसीआर रीजन में ले लीजिए, अब गुड़गांव में ले लीजिए, 15-20 साल पुराने 3 व्हीलर्स हैं जो इतना ज्यादा धुआं छोड़ते हैं, इतने पुराने वाहन चल रहे हैं, कोई परवाह नहीं करता जी। बात तो है, सरकार जब तक सख्त नहीं होगी, ये सिर्फ ये पराली रीजन नहीं है, वाहन है, इंडस्ट्री है, जनरेटर्स है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ किया कि सिर्फ पराली से 10% धुआं ही फैलता है। बिल्कुल, ये आरोप प्रत्यारोप जो है ना भाई हरियाणा से आ रहा है या पंजाब से आ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन सर, हर बार स्टडी की जाती है, रूल्स बनाए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत नवंबर और दिसंबर में कुछ और ही नजर आती है। ये जरूर है, इस मौसम के हिसाब से, जहां पे अब दिवाली अभी हमने 2 दिन पहले चर्चा की, दिवाली वाज आल्सो ए प्रॉब्लम। अब यहाँ पे इतने पटाखे जले हैं, जबकि गवर्नमेंट ने सिर्फ आदेश जारी करके हरियाणा में सिर्फ छोड़ दिया जारी, और उसका सख्ती से पालन हुआ या नहीं हुआ ये नहीं देखा जी। पुलिस प्रशासन घूम रहा है, परंतु बम पटाखे वैसे के वैसे चल रहे हैं। एक बहुत बड़ा कारण था। जब तक आप गाइडलाइंस, अब कल गाइडलाइंस हरियाणा गवर्नमेंट ने भी जारी कर दी, यहाँ पे स्कूल बंद है आज, अब चाहे वो लेट जारी करी है। अब कोरोना टाइम में बच्चे, अब कल संडे था, आज बच्चे सुबह सुबह स्कूल जा रहे थे, उनको कितनी परेशानी हुई, सुबह सुबह स्कूल। अब मतलब इट वाज ए कम्युनिकेशन गैप। कल सभी स्कूलों में ग्रुप बनाए हुए, टीचर्स की ड्यूटी बनती है स्टूडेंट्स को मैसेज दे दें। ये तो उनको आज सुबह न्यूज़पेपर से पता चला होगा, आज सुबह सुबह उनको जाना पड़ा मेन। अब अभी उन्होंने यही आज हरियाणा गवर्नमेंट ने जारी किए हैं गाइडलाइंस, भाई यहाँ पे सफाई ना हो, परंतु ठीक है झाड़ू नहीं करेंगे, बट वो जो रोड के दोनों साइड जो रेत पड़ी हुई है, जो धूल पड़ी हुई है,
कम से कम उसको उठा तो लो। आपने झाड़ू नहीं मारना, आप लगता है झाड़ू तो लगा देते हैं, और जो साइड में, लेकिन सर यहाँ पर साइड में वहां पे एज इट इज रेत वैसे पड़ी रहती है, धूल वैसे के वैसी पड़ी रहती है, वो धूल हमारे अंदर जाती है, हमारे नाक में जाती है। लेकिन सर यहाँ पर नगर निगम की भी जिम्मेदारी बनती है कि पानी का छिड़काव करवाया जाए शहर में। बिल्कुल बनती है, वो चाहे बयानबाजी करते हो, बट हमने कहीं नहीं देखा भाई कहीं पे पानी का छिड़काव हो रहा हो। प्रदूषण को रोका जा सकता है, पानी का छिड़काव करें। गवर्नमेंट जो भी आदेश तो जारी कर देती है, गाइडलाइन तो जारी कर देती है, जब तक हमारे जो एम्प्लॉइज हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, या जो नेता चाहे वो पक्ष का है चाहे वो विपक्ष का है, जब तक ये वो सहयोग नहीं करेंगे, और हम तो ये चाहेंगे जनता भी सहयोग करे, साथ साथ सफाई का विशेष ध्यान रखे, और जो भी सरकार गाइडलाइंस जारी करती है उसका विशेष रूप से पालन किया जाए धीरे धीरे। सर आप बने रहे, मैं अपने सहयोगी राजेंद्र धैया के पास आती हूं। राजेंद्र, बात करूं, पिछले कल सरकार ने गाइडलाइंस जारी की हुई हैं, 4 जिलों में स्कूल बंद किए गए हैं। जमीनी हकीकत क्या है? क्या स्कूल सही मायने में बंद किए गए हैं, चाहे वो निजी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है या फिर गवर्नमेंट स्कूल है? बिल्कुल, यहां पर अगर बात करें, देखिए स्कूलों की बात करते हैं तो स्कूल बहुत ज्यादा बंद नहीं हुए हैं, कोई एक आध स्कूल हो सकता है बंद किया गया, लेकिन कहीं भी स्कूल बंद नहीं किए गए हैं। और साफ तौर पर मैं अब आपको यहाँ का हालात आपको मैं दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं किस तरीके की जो चादर है अभी भी पॉल्यूशन की, वो आप आसमान में साफ तौर पर देख सकते हैं। और तमाम जो पेड़ पौधे हैं उनके ऊपर एक धूल भरी परत जमी हुई है, और कहीं ना कहीं जो ऑक्सीजन हमें प्रदान करते हैं पेड़, वो भी उनके भी मतलब एक तरह से उन पर भी धूल भरी जो चादर चढ़ी हुई है। और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी परेशानी का कारण है, क्योंकि नगर निगम द्वारा अभी तक भी कोई छिड़काव कार्य शुरू नहीं किया गया है, और तमाम जो सरकारी निर्माण जो हो रहे हैं बिल्डिंगों के, वहां पर भी उन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से जब निर्माण होता है तो वहां पर छिड़काव होना अति जरूरी है, और साथ ही वहां पर पर्दे भी लगने चाहिए। लेकिन ऐसी तमाम बिल्डिंगें हैं सरकारी जो बनाई जा रही हैं धड़ल्ले से, लेकिन उन पर जो नियम कानून है उनके कहीं पालना होती हुई नजर नहीं आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो धूल भरी जो ये पॉल्यूशन है वो लोगों को काफी परेशानी पहुंचा रहा है। जी राजेंद्र धैया, आप बने रहे हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट स्वाति महेश्वरी भी जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है स्वाति जी आपका हरियाणा न्यूज पर। लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया। सर मैं आपके पास आऊंगी। सुभाष जी, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है प्रदूषण को लेकर, और आप एक पर्यावरणविद हैं, क्या कारण है कि प्रदूषण जो है इतना जहरीला हो गया, एक्यूआई लेवल 750 से ऊपर पहुंच गया है? सिर्फ पराली, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि सिर्फ पराली एकमात्र कारण नहीं है सिर्फ प्रदूषण का, और इस दौरान हम देखें तो फॉग भी एक कारण है, और फॉग के बीच ये खुल मिलकर अब स्मॉग जो बना हुआ है, पूरी दिल्ली एनसीआर की बात करें तो पूरी घने जहरीले धुएं की चादर छाई हुई है। तो कैसे कंट्रोल में किया जा सकता है इसको? अभी कुछ दिन पहले WHO एंड यूनिसेफ उसने भी चेतावनी दी है भारत के लिए जी। यहाँ का जो बढ़ता प्रदूषण है, वो बच्चे हैं या वो बूढ़े हैं या जो मरीज हैं, उनके लिए बहुत ही खतरनाक है। परंतु गवर्नमेंट के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। वही बात है, अब चाहे पराली जलाई जाती है, इन 2 दिनों में बुआई होती है, नई फसल उन्होंने बोना पड़ता है, तो उस वजह से भी इसमें पराली जो है ना, अब कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे जलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे वो हरियाणा या पंजाब है, जो भी जहां पे फर्टाइल लैंड है, और दिल्ली थोड़ा सा टच भी करता है, उनको मौका मिल जाता है, दिल्ली को भी मौका मिल जाता है, ये सब कुछ वहीं से आ रहा है। परंतु दिल्ली ये भी देखे, या जो एनसीआर रीजन ये भी देखे, सिर्फ पराली नहीं है इसका उपाय। पराली का समाधान है गवर्नमेंट सख्ती से उसको पालन करे। जो भी किसानों की प्रॉब्लम है, उनको पता है ये 2 महीने पहले ऐसा होने वाला है, उस टाइम वो अच्छी तरह से किसानों से बात करे, उनकी समस्या का समाधान करे। अब किसान भी यही कहते हैं, भाई हमारे पास और कोई साधन है नहीं, हम कैसे इसको कहां पे ले जाएं, ये जो वेस्टेज है सारी की सारी। तो गवर्नमेंट पहले से ध्यान दे उसको। इसी तरह से चाहे वहां पे अब धूल है, पहले से सफाई कर ले इन दिनों में। अब उन्हें पता है यहां से धूल भी पैदा होनी है, मौसम भी बदल रहा है, साथ में फॉग भी होनी है। मेन ट्रांसपोर्ट तो हमेशा रहती है एनसीआर रीजन में, जिसका कंट्रोल है ही नहीं। चाहे केजरीवाल जी ने पहले ऑडिमन किया, परंतु जब तक पुराने वाहन या जो वहां पे जो इंडस्ट्रीज है, उनका जो वेस्टेज है, जो एक पोल्यूशन का बड़ा रीजन है,
उस पर अगर वो कार्रवाई नहीं करेंगे, या जो सारे जो एनसीआर रीजन की जितनी भी गवर्नमेंट्स है उस पर ध्यान नहीं देंगे, तो इसका ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। इसका सर आपने यहाँ पे ऑड इवन का भी जिक्र किया, सर आपने ऑड इवन का भी जिक्र किया, क्या ऑड इवन अगर दिल्ली सरकार दोबारा से लगाती है तो क्या इसका फायदा नजर आएगा प्रदूषण को कम करने के लिए? अभी तो तुरंत लगा देना चाहिए। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट में आज उन्होंने हलफनामा तो इस विषय पे मतलब नहीं किया, उन्होंने सीधा पूरा ही बोल दिया, अभी हम तो वी आर रेडी फॉर कंप्लीट लॉकडाउन। बट सिर्फ कंप्लीट लॉकडाउन कितने दिन आप करेंगे? कोरोना में आपने 2-2 साल, 1.5 साल, 1 साल से बंद पड़ा रहा है, क्या हुआ उसका समाधान? उस टाइम आपने नहीं सोचा ये पोल्यूशन भी प्रॉब्लम है? पोल्यूशन तो प्रॉब्लम हमेशा के लिए है। ऑड इवन अभी तो बिल्कुल तुरंत ये जो प्रदूषण की समस्या है, इसका तुरंत इस मौसम के लिए विशेषकर महीना 15 दिन के लिए, इससे क्या है लोग भी थोड़े से जागरूक होते हैं, उनको पता है। और एक घर में 6 लोग हैं तो 7-7 गाड़ियां हैं, 7-7 गाड़ियां हैं, तो क्या मतलब हुआ इसका? हाँ जी, अपने आप आए, वो इतनी बढ़िया मेट्रो है, इतना अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, एनसीआर रीजन में ट्रांसपोर्ट की कमी नहीं है, शेयरिंग ले ले, तो ये तो होना चाहिए बिल्कुल। लॉकडाउन तुरंत ये जो है ऑड इवन तो दिल्ली गवर्नमेंट को तुरंत कर देना चाहिए, बिल्कुल ही जो है ना। हमारा तो यही विचार है, यही सुझाव देते हैं, और जितना भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी सुझाव दिए उनको जल्दी से जल्दी करें। आज अभी केजरीवाल साहब जी अभी मीटिंग बुला रहे हैं, अभी इमरजेंसी उन्होंने मीटिंग बुलाई है, और हो सकता है कल तक मीटिंग हो जाएगी, क्योंकि परसों इनको तीनों राज्यों से क्या हुआ, परसों बुधवार को इन्होंने फिर वहां पे हियरिंग है और वहां पे इनको जवाब भी देना है। जी सर, आप बने रहे हैं हमारे साथ। हेल्थ एक्सपर्ट स्वाति महेश्वरी जुड़ चुकी हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। हेलो, धन्यवाद जी। मैम, जिस तरीके से प्रदूषण अब सांसों पर संकट बनता नजर आ रहा है, और इससे लोगों को अब चाहे वो स्किन की प्रॉब्लम है या फिर सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो कैसे इनसे बचा जा सकता है? देखिए, बिल्कुल डेफिनेटली जिस तरह का प्रदूषण हो गया है, ये हम सभी के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है, और लोगों को भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो प्रदूषण इस वक्त वातावरण में है उससे बचने के लिए हमें मास्क लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो N95 या N99 मास्क ही लगाएं, क्योंकि वही PM पार्टिकल जो 2.5 होते हैं उनको रोकने में सक्षम हो पाता है। तो मास्क का खास तौर से हमें ध्यान रखना होगा। साथ ही हमें ऐसे वक्त पर कोशिश करनी है बाहर निकलने की जब AQI लेवल बहुत ज्यादा ना हो, और ये बात खास तौर से उन लोगों के लिए भी है जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, वॉक के लिए निकलते हैं बाहर, क्योंकि हम जनरली अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग ये सब एक्टिविटीज करते हैं और उस समय पोल्यूशन लेवल और भी ज्यादा हाई होता है। तो हमें अपना ये रूटीन चेंज करने की, उस वक्त को चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। साथ ही इंडोर पोल्यूशन भी एक बहुत बड़ा कारण है, और ये हम खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं। जिस तरह से धूप बत्तियां जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, हवन करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम घर के अंदर करते हैं, तो उनको भी हम इस वक्त थोड़ा अंकुश लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम इस तरह की चीजें फिलहाल के लिए अभी घर के अंदर ना करें, क्योंकि उससे भी बहुत ज्यादा सेहत को नुकसान होता है। साथ ही में आप एयर प्यूरिफायर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो HEPA फिल्टर्स वाले हों, या कुछ प्लांट्स लगा सकते हैं घर के अंदर जो कि एयर फिल्ट्रेशन करते हैं। और अपनी डाइट के ऊपर खास तौर से इस वक्त हमें काम करने की जरूरत है कि हम अपनी डाइट में खूब अच्छे फल, सब्जियां, हरी जो होती हैं उनको इंक्लूड करें, ताकि जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो हमें मिले, ताकि जो भी ये प्रदूषित वातावरण की जो हवा हमारे अंदर जा रही है वो हम पर ज्यादा दुष्प्रभाव ना डाले। और ऐसे में थोड़ा थोड़ा गर्म जी स्वाति जी, बहुत बहुत शुक्रिया। समय की थोड़ी कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।